सलामकुम। जी, खैरियत से हैं निजाम साहब? हाँ ठीक हूँ। हाँ, बहुत दिन से आप लोग दिखे नहीं आप लोग व्हाट्सएप पे भी। हाँ, जी, आपका नंबर बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा नहीं मैंने मेरा खैरियत एक्चुअली पूछ लूँ। जी। नहीं मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप तो नहीं है, क्या मेरा 2G मोबाइल है, तो मैं वो लड़कों के इससे लेके मैं जो करता हूँ मैंने उधार ही हाँ, बहुत दिन करता से। हूँ। हाँ, ग्रुप में आपका कोई मैसेज भी नहीं आया, तो मैंने सोचा हाल चाल पूछ लूँ, तबीयत वगैरह कैसी है, खैरियत से हैं? अच्छा हाँ, अब मेरा आपको मैं आज जुम्मे के वक्त से वो याद कर रहा था। जी। एक तो न्यूज आपको दे दो, आप इसको कल शनिवार कल है ना, जी सैटरडे जी। कल शाम के 7:55 में हम्म। जी न्यूज है ना। हाँ, फतेह का फतवा। जरा जी न्यूज, फतेह की फतवा कल जी न्यूज जरूर देखेंगे। जी, क्या मसला है कल और कल का उन्वान? वो वही फतेह की फतवा। जी। नहीं, मैं बिल्कुल देख लूंगा। अच्छा निजाम साहब, एक मालूमात करना थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे? कितने साहब मैंने कितने लड़के थे? जी। लड़के कितने? लड़के तो उनके जो भी थे तो फौत हो गए ना सब। नहीं जी, हाँ, तो कितने साहबजादे आपके यहाँ मतलब विलादत हुई थी? चार। 4 थे। अच्छा। नहीं वो, अच्छा, और ज्यादा तो नहीं थे? 4 ही थे ना? नहीं ज्यादा कहाँ से? जी। नहीं 4 ही थे। 4 ही थे ना? हाँ, क्योंकि मैं अभी ये पढ़ रहा था ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23। अच्छा। हाँ, क्या आ गया आपके पास? नहीं, वो इंटरनेट पे से ही पढ़ रहा था, अभी तो मेरे पास आई नहीं है। जिल्द नंबर 23। हाँ, किताब का नाम भी है चश्मा मार्फत। चश्मा मार्फत। जी। और पेज नंबर है 299। जी। इसमें मिर्जा साहब लिख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 11 लड़के पैदा हुए? हजरत लिख रहे हैं कि मोहम्मद के 11 लड़के पैदा हुए। हाँ, और ये तो सर ही झूठ है, क्योंकि ये किसी भी मुहद्दिस ने इस बात को नहीं लिखा है, ना तो कोई नहीं ऐसा तो नहीं है। 11 लड़के हैं। आप मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ ना। मैं अच्छा मैं एक मिनट रुकिए, मैं नोट कर लेता जरा। जी। लिखिए रूहानी खजाइन कितना नंबर जिल्द बोले? 23। हाँ, पेज नंबर 299। नंबर 299। जी। किताब का नाम है चश्मा मार्फत। किताब का नाम चश्मा मार्फत। जी। उसमें वो लिख रहे हैं कि 11 लड़के पैदा हुए। अब जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है सही मुस्लिम की कि जो मुझ पे झूठ बांधता है, जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। सुनो मेरा बात सुनो। जी। तो क्या मामला है क्या नहीं है पूरा नहीं पढ़ने से मालूम पड़ेगा नहीं। ऐसा आप कोट करके नहीं बता देंगे। एक तो ये है, और जी, बिल्कुल आप इसको चेक जी। वो जो बता दिए मैं उसको चेक करूंगा, कहूँगा बच्चों को। सुनन अबू दाऊद की वो हदीस भी आपने चेक कर ली थी? ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की मैंने आपको रेफरेंस दिया था। मेरे पास एक दोस्त है, जरा उनको भी बता देगा, ठीक बेटर रहेगा। अच्छा, ठीक। जी। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी, मैंने एक रेफरेंस दिया है। जी, वो जरा सा आप चेक कर लें। हाँ, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23। मैं समझ लिया। वो अगर वो 11 लड़के उनके थे तो क्या उससे आप किस करना चाहते हैं? नहीं, तो अभी तो हजरत ने ही कहा ना 4 साहबजादे थे, तो ये तो अल्लाह के नबी पे सर ही झूठ हुआ। और सही मुस्लिम की हदीस है कि जो मुझ पे झूठ बांधता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये रवायत आप कह रहे हैं गलत है? हाँ, 11 साहबजादों की कोई रिवायत सनद ही नहीं है। अच्छा, तो कितने में फिर मेरे इल्म में 3 है, 11 तो नहीं है। हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम और हजरत ताहिर। और ये तो हमें भी पता है। हाँ, तो 11 की तो कोई रिवायत है ही नहीं, किसी भी मुहद्दिस ने नहीं लिखा है। वो जो है ना, जो अगर बाई चांस तो सही हो तो हमें उससे क्या फर्क पड़ जाता है? हमारा तो अमल पे होना चाहिए। लेकिन ये सर ही झूठ है ना हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक। ये बात जैसे दुनिया की नहीं है। देखिए नहीं, खुदा न खास्ता अगर होता तो ये तारीख में मिलता। इतना बड़ा तो कोई झूठ लिखे इतने बड़े मुहद्दिसों में किसी ने नकल नहीं किया। और 14वीं सदी में मिर्जा साहब ने किया सिर्फ। तो 14 सदी में जितने मुहद्दिस हैं सब माज़अल्लाह क्या गलती पे थे?
नहीं, मैं एक बात आपको पूछूं, आपको जरूर इजाजत हो। जी जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे सबके लिए उसवा है जी उसवा हसना है, मतलब उनके हम जो भी अमल किए हैं जी जी उसको हम उसवा के तौर पर मानना चाहिए। बिल्कुल, वो तो ये जो हमारे लिए वही चीज है, हाँ, हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए। जी अगर कोई बात उनके ताल्लुक उनके ऊपर मंसूब किया जाता है, अगर वो गलत है जी जी तो हमारा फर्ज बनता है उसको हम सही है यानी साबित करें। जी ठीक है, इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? असल फायदा ये है कि हम रसूल पाक से उस पर चलते ही है नहीं। नहीं देखिए अगर नहीं चल रहे हैं, हजार हम इस तरह दलील कोई भी, क्योंकि हजार मसलक है, हजार मुसलमानों का हजार मसलक है। नमाज के मुताबिक 700 मसलक है और 700 का कहते ये कोई रफ़ेदैन कोई ये गलत 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 सारे नहीं इस पे देखिए रफ़ेदैन और बगैर रफ़ेदैन दोनों की हदीसें हैं। अब वो सही भी हो सकती है, ज़ईफ भी, लेकिन इस पे तो कोई ज़ईफ हदीस भी नहीं है ना कि हदीसों की किताब में ये हदीसें मौजूद है। ये हदीसें हजरत मौजूद हैं, रफ़ेदैन और बगैर रफ़ेदैन दोनों की हदीसें। इसलिए दो रफ़ेदैन करने वाला भी अपनी दलील हदीस से पेश करता, न करने वाला भी। लेकिन 11 साहबजादों की दलील तो कहीं पे भी नहीं है। अब जो दलील ही नहीं है वो कैसे कोट होगा? कहीं पे भी नहीं है वो, आप जिस तरह कह रही हैं। जी 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 इस तरह कुछ लोग कहते होंगे है। अच्छा, तो ये हमें क्या फायदा क्या होगा? ये नहीं फायदे की बात अलग है, लेकिन ये वाला जो मामला है ये हुजूर से मुतालिक है। और आपकी खुली हदीस है कि जो मुझ पे झूठ बांधता है जानबूझ के, और दुनिया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। जिंदा हो और बाकी फौत हो चुके हैं। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी सनद कहाँ पर है। वही तो, हर चीज की सनद होती है ना, कुछ रेफरेंस होता है। ये अगर होता तो कोई ना कोई मुहद्दिस तो कोट करता ना। तो इसको अगर आप मालूमात इसकी कर लें, जी कोई मसला नहीं है, आप इसकी मालूमात आप कर लें हासिल, और फिर मुझे बता दें तो मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है मैं गलती पे इजाफा होने से कोई फायदा है? मैं ये कह रहा हूँ अगर हम उल्टी बातों में उलझे रहेंगे कि हर कंट्रोवर्सी पर हम जाएंगे अपने इल्म में इजाफा करते जाएंगे तो कुछ फायदा तो होगा नहीं मेरे। नहीं देखिए इससे क्या होगा, ये जो इबारतें हैं अगर ये वाकई नहीं है तो हमारे अंदर इतने मतलब ना इत्तेफाकी है, इतनी ज्यादा, हर मुसलमान का एक बना हुआ है अपना फिरका। लेकिन उन सभी का बनाया कि वो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। नहीं, उन सभी का तो बात है कि अगर हम इस हर चीज पर तहकीक शुरू कर दें तो हमारा जो मकसद है ना वो खौफ हो जाता है। जो इत्तिबा है उससे हम बहुत दूर हट जाएंगे। नहीं वो मैं बात आपकी मानता हूँ, ये सब छोटी छोटी बातों से हमें क्या ये वाली इसकी सनद नहीं है ना भाई, ये है नहीं, आपको सीधा पता नहीं है, इसका मतलब नहीं कि सारे वर्ल्ड के स्कॉलर को पता नहीं है। नहीं तो ये किसी भी अगर आपको हम बता दें क्या आप ईमान ले आएंगे इस्लाम पर? अच्छा, इसको बिल्कुल सही रिवायत से आप साबित कर दीजिए। और अच्छा, और अगर ठीक एक मिनट, अगर वो भी सच्चा होगा। नहीं तो अगर बिल्कुल एक मिनट बात दोनों दिल में, हाँ मैं बात अपनी हर एक इंसान का हम ये कह रहे हैं, अगर आपके दिल में ये है कि अगर ये साबित हम कर दें तो कोई फायदा होगा, वरना इस तरह से बहस। और अच्छा ठीक है, आप इसको बिल्कुल हदीस के से साबित कर दें। और अगर ये रिवायत नहीं हुई तो आप मिर्ज़ाइयत से तौबा कर लेंगे, क्योंकि जो अल्लाह के नबी पे झूठ बांधता है उसके ऊपर क्या? मैं आपके दलील से कह रहा हूँ, मैं आपके दलील से कह रहा हूँ कि हमारा जो अक्सर मकसद है सफर का छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं करके हम एक जगह एक इत्तेहाद पर आए कि भाई हमारे रसूल कलमा ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी जितने भी रसूल है हो सकता है हजारों में से एक गलत भी हो सकता है। हमारा जो फितरा हमें पता है इनकी आप बात जो हो रही है वो जो है वो जितने भी लोग हैं वो आप पकड़ लिए, और जो हजारों बात आपने कहा बातें हैं वो आपको पढ़े नहीं। अगर उनमें से एक बात आपको समझ में नहीं आया मेरे ख्याल में तो आप सारे बातें जितने भी रसूल किताब में लिखे हैं वो सारे गलत हैं क्या?
मैं 12 ये तो देखिए बात ये है कि एक बार में एक नहीं, आप उनको ही पढ़ेंगे या नहीं? एक मिनट, एक बार में एक ही उन्वान पे बात होती है ना। ऐसे तो मैं 12 हवाले दे सकता हूँ जो बहुत ज्यादा गलत है। 12 मतलब हम अगर आपको आप 12 देंगे ना, हम सैकड़ों आपको देंगे हवाला। मैं 12 वाला गिनती वाला 12 नहीं कह रहा हूँ। आप मान लेंगे, सच्चाई मान लेंगे क्या? आप एक काम हमें सब जी मैं तो बिल्कुल आप रेफरेंस इसको बिल्कुल उससे साबित कर दें, मैं बिल्कुल उस बात को सच्चाई अगर है तो बिल्कुल मानूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो बात हक है भले वो बात है, अगर वो बात है तो फिर हम इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपकी हवाला दें। हमारा भी फर्ज बनता है आपका हवाला बताएं। हाँ मैं एक गलती पकड़ के नहीं बिल्कुल जो बात है नहीं, अगर ये रेफरेंस और गलती ढूंढे, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रेफरेंस के साथ बिल्कुल इंसान की फितरत में गलती नहीं भाई गलती नहीं है। ये बहुत बड़ा एक नजर में नहीं है ना भाई। मैं वही कह रहा हूँ, हर इंसान 100% ओके कह दे, फतवा दे दे एकदम से कि ये नाज़िला झूठ बोल दिए और बहुत बड़ा तोहमत लगा दिए, खुदा ना खास्ता वो बात सही हो जाए तो मैं अपनी बात से रुजू करूंगा ना। मैं अपनी बात से रुजू करूंगा ना, वही तो कह रहा हूँ। मैं तो रुजू करने को बैठा ही हूँ भाई। मैं रुजू करके फायदा क्या होगा? हमें इतना मेहनत हम करेगा, फिर आप जाके वही है। अच्छा हमको सदाकत पर यकीन होना चाहिए कि क्या ये सच अगर सच्चा है, दावा भी क्या है वो भी सच्चा होना चाहिए। अब उनकी बात अगर वो दावा पर सच्चाई नहीं है तो फिर एक झूठ के बाद दूसरा झूठ आप निकालने की कोशिश करेंगे, इस तरह जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका। एक मिनट आप ये आपके नजदीक हमारे लिए तो वो बनी है, आपके नजदीक किसी आम इंसान की तो बात नहीं। हमारे नजदीक क्योंकि आप तो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं। मोमिन का ये शान होना चाहिए, अगर एक भी उसको डाउट हो, अगर वो डाउट क्लियर हो जाता है तो हम क्लियर कर दिए, तो उसका फर्ज होना चाहिए कि वो आज बंदे आने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे वाकई ये नसीब मैदी है। अच्छा फिर दूसरा ढूंढेगा चलो ये तो अपने आप को नबी कहते हैं ना मिर्जा साहब। तो नबी तो मासूम अनिल खता होता है, तो इनसे गलती अगर आपको भेज हो जाए तो आप दूसरा ढूंढने में नहीं ढूंढूंगा। चलिए मैं एहद करता हूँ, चलिए आप उसको साबित कर दीजिए सही रेफरेंस से। चलिए आप ढूंढेंगे नहीं दूसरा। हाँ, और इंशाल्लाह और अगर साबित नहीं, एक मिनट बिल्कुल, और अगर इसको सही रिवायत से साबित नहीं कर पाया तो आप मिर्जाइयत से तौबा कर लेंगे, वरना मैं इधर से तौबा कर लूंगा। 100% एक आदमी को एक स्टूडेंट को समझाने की टीचर कोशिश करता है। नहीं बिल्कुल, अगर सही रेफरेंस है हाँ, और वरना फिर आप मिर्जाइयत से तौबा कर लीजिए। देखिए जो इंसान जो झूठा हो वो नबी तो हो ही नहीं सकता है ना। जी वही मैं कह रहा हूँ, अगर सच्चाई बात हो गया जी बिल्कुल। तो आप इसको बिल्कुल आप इसे सियासत की बिल्कुल सही रिवायत से साबित बिल्कुल करें। मैं जो हम कोशिश करेंगे ना, सब कोशिश करेंगे। ठीक दिलाया जाए कि हाँ भाई हम पास हो जाते हैं तो हम मानेंगे। जी बिल्कुल इससे बात करते हैं। आपका इसमें गिरामी जी आपका इसमें गिरामी मैं दाऊद